हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट किए चैप्टर्स इक्विलिब्रियम। उस चैप्टर्स में से हमने 4 लेक्चर को देख चुके हैं। आज का लेक्चर जो होने वाला है 5th नंबर लेक्चर होने वाला है। इसमें आज हम लोग देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं, अब देखने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम को देखने वाले हैं, वो भी जैक के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या कहता है, सबस्टांस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक जो होगा वो नन इलेक्ट्रोलाइट होगा और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट। एक जो होता है वो क्या होता है? नन इलेक्ट्रोलाइट होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। नन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। नन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वैसा सबस्टांस विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, कि वैसा सब्सटेंस वैसा पदार्थ जो कि क्या होगा? नहीं टूटेगा, जिसको हम लोग डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, आयंस के फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं। जब उसको हम लोग क्या करेंगे? व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर हमने पानी में डुबा दिया तो पानी में डिजॉल्व करने के बाद वो अगर आयंस के रूप में नहीं टूटा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है, दैट इज नॉन एज नन इलेक्ट्रोलाइट, जिसका तोड़ना कोई संभव नहीं है। आप पानी में डालिए या कहीं भी कुछ कीजिए, उसका तोड़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप यूरिया का ले लीजिए, यूरिया कभी नहीं टूटता है, आयंस के रूप में ये टूटेगा ही। ठीक है, ग्लूकोज ले लेंगे, सुक्रोज ले लेंगे, फ्रुक्टोज ले लेंगे, ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल्स है कभी भी आयंस के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? नन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन जो चीजें हैं वो हम लोग का क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? एकदम ध्यानपूर्वक समझना क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि द सबस्टांस जो कि क्या होगा? विच डिसोसिएट्स पार्शियली और कंप्लीटली इनटू आयंस, कि वैसे पदार्थ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं पार्शियली, या तो कंप्लीटली पूरा पूरी तोड़ सकते हैं या आधा अधूरा तोड़ सकते हैं, लेकिन वो टूटेगा जरूर जब उसको हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। वैसा सब्सटेंस जिसको हमने पानी में जैसे डिजॉल्व किया वो या तो आधा आधा टूट गया या तो पार्शियली थोड़ा थोड़ा टूटा, लेकिन वो तो टूटेगा जरूर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। बातें बस इतनी ही याद रखनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एक जो होता है इलेक्ट्रोलाइट वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि कोई भी अगर मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो जो डिसोसिएट होगा ना, पूरा पूरी टूट जाएगा, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरी अगर टूट जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल हम लिखने का प्रयास करें। मान लिया जाए कि HCl को ही लिया, इसको जैसे डिजोल्व करेंगे ये H+ में टूट गया और Cl- में टूट गया। देखो H वाला सब एक साथ और Cl वाला एक साथ। ठीक है, तो पूरा पूरी टूट जाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे यहां पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जानेंगे। वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट, कुछ भी होगा, लेकिन वो क्या होगा? पूरा पूरी टूट जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए वही चीजें लिखे, द सबस्टांस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरा पूरे टूट जाएगा, इनटू आयंस, किस फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जिसको हम लोग कहां पे डाल रहे हैं? जैसे पानी में डाल रहे हैं, वो पूरा पूरी टूट जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जान रहे हैं। जैसे HCl को, अगर HCl को आप तोड़ना चाह रहे हैं तो HCl को कैसे तोड़िएगा बच्चों? तो देखिए यहां पे हल्का सा चेंज कर लेते कलर को कोई नया कलर आ जाओ, कोई नया कलर, देखो ये वाला आ गया। ठीक है, ये H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। अगर यहां पे ले लें HNO3, H+ में और NO3- में। ठीक है, देखो पूरा पूरी टूट जा रहा है। H2SO4 H+ में दुगुना भले हो जा रहा है, SO4 किस में? 2 माइनस में। ठीक है, तो ये अगर पूरा पूरी टूट जाता है तो यही क्या हो जाता है? हम लोग का क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो एसिड के रूप में भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिड के रूप में HCl, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है।
ठीक है। बेस के रूप में जैसे NaOH को अगर आप तोड़ते तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस के रूप में, और OH किस रूप में, माइनस के रूप में। Na प्लस के रूप में टूट गया और OH किस रूप में, माइनस के रूप में। देखो पूरा पूरी एक साथ अलग हो गया ना, ये आधा आधा पूरा बेगर हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। किस फॉर्म में, भले ये बेस के फॉर्म में। KOH ले लीजिए, RbOH ले लीजिए, CSOH ले लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। यहाँ पे देख के नहीं लग रहा है कि ग्रुप 1 और 2 का सारा बेस आ जा रहा है, वो सारे बेस क्या किस में आ जा रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आ जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले समूह में आ जा रहे हैं। ठीक है। अगर साल्ट की बात करें तो साल्ट में सारा साल्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जाना, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब किसकी बारी, अब बारी जो आ गई वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बारी आ चुकी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरी अबर नहीं टूटेगा, पार्शियली थोड़ा थोड़ा टूट के अलग होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरी कंप्लीटली नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत टूटेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह देंगे क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि HCOOH को ही हम तोड़ना चाह रहे हैं, इसको तोड़ना चाह रहे हैं बच्चों, HCOOH एसिड के रूप में लिए, A टूटेगा देखो H प्लस के रूप में, और H कैसा, HCOO के ऊपर एक माइनस, देखो H यहां पर भी आ जा रहा है, इसमें भी अलग भी हो जा रहा है, मतलब पूरा पूरी H बाहर नहीं आ रहा है, आधा अधूरा हो रहा है। जब आधा अधूरा होगा मतलब पार्शियली, उसको कहते हैं कंप्लीटली वो डिसोसिएट नहीं होता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जानेंगे। ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका देखो डेफिनेशन हमने लिख रखा है क्या, कि द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स ओनली पार्शियली, सिर्फ और सिर्फ कैसे टूटेगा, पार्शियली टूटेगा, आधा अधूरा टूटेगा, इनटू कहां पे, आयंस में, इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। जैसे HCOOH हो गया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रस एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे एसिड जो है वो क्या है, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाने जाते। बात याद रखना कि आपका कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो देख लीजिए ये सब जो एसिड है ये क्या है, वीक एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ऊपर में बताया, वो सारे एसिड को स्ट्रॉन्ग में याद रखना है। बेस के रूप में देखते हैं तो बेस के रूप में क्या करा, NH4OH है। NH4OH को अगर तोड़ के देखा तो ये कैसे टूटेगा, देख लो, एक देख तो कम से कम लो, NH4 के ऊपर प्लस में टूट जाएगा, और OH के रूप में माइनस के रूप में टूट जाएगा, NH4 के ऊपर प्लस, OH के रूप में माइनस के रूप में ये टूट जाएगा। तो ये कैसे हो गया, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो जाएगा। CuOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्राइस, LiOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या हो जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले बेस आपके आते हैं। साल्ट में जो होगा वो क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट नन हो जाएगा, कोई भी नहीं आता है इसमें, साल्ट में कोई भी नहीं आएगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा। साल्ट का मतलब वो पूरा पूरे टूटेगा। तो ये चीजें हमने देख लिया, क्या चीजें हमने देख लिया कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने देखा सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को देखे, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, नन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने देखा। यहां से क्वेश्चन रहता है बाबू, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में सेट जरूर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हेनियस का इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का थ्योरी है। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, आर्हेनियस ने कैसे इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा, कैसे प्लस माइनस वाले को तोड़ के अलग किया, इसका एक कॉन्सेप्ट दिया गया था आर्हेनियस के द्वारा, उसको देखते हैं। 1884 ईस्वी की बात है। आर्हेनियस प्रपोज्ड यह थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आर्हेनियस ने एक थ्योरी को दिया था 1884 मतलब क्या 84 में, 1884 1884 ठीक है। इन ऑर्डर टू, इन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, इन द सॉल्यूशन। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो, जो इसका मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है। ये क्या कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी के फॉर्म में, इज डिजॉल्व इन वाटर, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम लोग कहां पे डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। सम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, टूट जाएंगे।
इनटू अपोजिटली चार्ज में। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो भी ए और बी ले रहे थे, एक क्या होगा प्लस में टूटेगा तो एक कहां टूटेगा माइनस में। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसको जैसे वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, इसको कहां पे डिजोल्व कर दीजिए, वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। एक प्लस के रूप में टूटेगा तो एक क्या टूटेगा माइनस के रूप में। जो प्लस वाला होगा उसको हम लोग कैटायन कहेंगे, मतलब धनायन। जिसको माइनस वाला होगा वो क्या हो जाएगा आपका एनायन, मतलब ऋणायन के नाम से हिंदी में जानते हैं। देखो वही लिखे कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव वाले जितने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कैटायन। नेगेटिवली चार्ज वाले क्या होते हैं एनायन के नाम से जाने जाते हैं। ये बातें हमने पूरी कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट वन आपका क्या कहा जा रहा है कि द अपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो अपोजिटली चार्ज आयन है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या करेगा मे कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, फॉर्मिंग द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर दोनों प्लस माइनस वाला फिर से जुड़ गया ना तो फिर से वो मॉलिक्यूल बना देगा। वो मॉलिक्यूल कैसा बना देगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में फिर से बना देगा। जैसे हमने देखो ये प्लस और बी माइनस को तोड़े थे, इसी को हमने फिर से जमा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये बी के फॉर्म में ये बन गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन अबव टू अपोजिट प्रोसेस। क्या होगा कुछ समय के बाद इसमें क्या होगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये बी से कहां जा रहा है ये प्लस बी माइनस में, फिर ये प्लस बी माइनस से कहां चले जा रहे हैं ये बी में चले जा रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे में क्या कर रहा है इंटरचेंज कर रहा है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, This type of equilibrium in which ions are involved is called ionic equilibrium। देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन यहां पे हो गया। आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा आयंस के फॉर्म में। उसी इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। जैसे ये बी और ये प्लस इधर और बी माइनस ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है आयोनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये हल्का सा एक पुराना रूल को जो पढ़े थे उसको अप्लाई करेंगे। लोमा का लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करता है कि प्रोडक्ट वाले को ऊपर, प्रोडक्ट वाले के मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं। प्रोडक्ट वाला जितना है गुना में लिख दीजिए, मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, और नीचे में किसको लिख दीजिए रिएक्टेंट वाले को लिख देते हैं। ये प्लस बी माइनस के रूप में, नीचे क्या है नीचे क्या है ये भी प्रोडक्ट वाले को, इधर वाले को हमने नीचे लिखा, इधर वाला दोनों प्रोडक्ट को ऊपर लिखा। ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट ले लिए। ठीक है, के को हमने कौन सा कांस्टेंट लिया इलेक्ट्रोलिटिक का डिसोसिएशन कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएट करने वाला ये कांस्टेंट आपका होता है। यहां से एक वैल्यू को थोड़ा सा याद रखना होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी इलेक्ट्रोलाइट। जितना वैल्यू अधिक होगा ना उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग वैल्यू, जितना ज्यादा वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग वो के का वैल्यू हो जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जैसे अगर 10 टू दी पावर -2 से के का वैल्यू स्ट्रॉन्गर आ जा रहा है, मतलब ज्यादा आ जा रहा है या उसके इक्वल आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। 10 टू दी पावर -2 से अगर वैल्यू के का वैल्यू क्या आ जा रहा है ज्यादा आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन 10 टू दी पावर -2 से अगर कम आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है के का वैल्यू 10 टू दी पावर -2 से कम आ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। तो ये चीजें हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि Na2SO4 ले लिए। ये टूटा किसमें Na में टूटा और SO4 के ऊपर माइनस लिया। तो यहाँ पे Na कितना है, सोडियम कितना है, इधर 2 गो तो इधर भी 2 कर दिए। तो देखो 2 Na प्लस तो SO4 के ऊपर माइनस भी कितना 2 माइनस, 2 प्लस तो 2 माइनस। तो वही कहता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। क्या कहता है कि जितना प्लस पे चार्ज होगा, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। देखो Na प्लस हो रहा था तो एक हो रहा था ना, लेकिन जैसे बैलेंस किए तो 2 गुना हो गया तो 2 प्लस हो गया, माइनस कितना हो गया 2 माइनस हो गया। तो वही कह रहा है कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज के बराबर होगा, दोनों इक्वल हमेशा सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बातें समझते क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया, 3 से 4 कॉन्सेप्ट दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन यहां पे कभी कभी पूछने का भी चांसेस रहता है, तो इन बातों को एकदम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है,
देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है एसिड बेस का, वो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कर रहा है, आर्हेनियस का ही कॉन्सेप्ट होता है। आर्हेनियस साहब क्या कहते हैं कि एनी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ, विच फर्निश, फर्निश का मतलब प्रस्तुत करना, मतलब फर्निश का मतलब क्या था, प्रोड्यूस करना, बनाना, कि कोई भी पदार्थ विच फर्निश या विच प्रोड्यूस H प्लस आयन, क्या कर रहा है, कोई भी पदार्थ है अगर वो H प्लस आयन को बना रहा है, H प्लस आयन को प्रस्तुत कर रहा है, कब, जब डिजॉल्व इन वाटर, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब इज कॉल्ड एन एसिड। क्या कहलाएगा, कोई भी आयन से उसको अगर हमने वाटर में डिजॉल्व करा दिया तो क्या बन गया कि वो H प्लस आयन अगर देने लगा तो इसका मतलब वो क्या है कि वह एक एसिड है। वह कैसा क्या है, एसिड के फॉर्म में जाना जाएगा। ठीक है, जो H प्लस आयन को देगा, जैसे HCl है, HCl को हमने जैसे वाटर में डिजॉल्व किया, ये क्या कर दिया, H प्लस में दे दिया, Cl माइनस, तो हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए H प्लस दे दिया, हम लोग को क्या हो गया, खुश हो गए। किसके अनुसार ये एसिड है, आर्हेनियस के अनुसार ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगर HNO3 को वाटर में डिजॉल्व कर दिए, H प्लस दे दिया, NO3 के ऊपर माइनस, NO3 को गोली मारेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, मतलब है H प्लस से, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, ये फिर से एसिड हो जा रहा है। H2SO4 को ले लिए, फिर से डुबा दिए, H प्लस दे दिया, SO4 के ऊपर 2 माइनस, मतलब ये फिर से क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से बता सकते हैं कि एसिड क्या होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं HCl, HNO3, H2SO4 ETCR एग्जाम्पल ऑफ एसिड, किसका, आर्हेनियस का एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन समझते हैं इसका बेस। बेस का मतलब क्या हो जा रहा है कि यहां पे जस्ट अपोजिट, वो H प्लस आयन दे रहा था तो बेस क्या देगा, वो H माइनस आयन को देने का प्रयास करेगा। ये किसको देने का प्रयास करेगा, वो H माइनस आयन को देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि एनी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ, विच फर्निश या प्रोड्यूस, क्या करेगा, वो H माइनस आयन देगा। क्या देगा, वो H माइनस आयन देने का प्रयास करेगा। जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे, किसमें, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार इसको हम लोग बेस कह देंगे। ठीक है, जैसे NaOH को पानी में डिजॉल्व कर रहे तो Na प्लस बना दे रहा है, वो H माइनस बना दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको चाहिए मेन क्या, वो H माइनस चाहिए, वो H माइनस दे रहा है, बस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। कि वो H को ले रहे हैं तो इसको वाटर में जैसे डिजॉल्व किया K प्लस और वो H माइनस हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो H माइनस वाले को हम लोग क्या कर दिए, बेस हो गया फिर से, क्योंकि इसने वो H माइनस दे दिया। अगर CaOH का होल ट्वाइस ले रहे हैं तो ये क्या बना दिया, Ca के ऊपर 2 प्लस, लेकिन OH का माइनस दिया क्या, हाँ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, उसका बेस हो जा रहा है, आर्हेनियस का बेस। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये सब जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है, किसका, बेस का एग्जाम्पल है। चीजें क्लियर हो गई, चलो गुड। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद रखना बाबू, इसमें ज्यादा करना नहीं होता। ठीक है, बॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट, लोरी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ये कहता है कुछ कि द सबस्टांस विच कैन डोनेट H प्लस आयन, वैसा पदार्थ जो कि क्या करेगा, H प्लस आयन को डोनेट करेगा। ठीक है, अगर वो H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, H प्लस आयन का मतलब वो कह रहा है प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है टू अदर सबस्टांस, किसमें, दूसरे सबस्टांसों में। ये कोई भी पदार्थ है जो दूसरों को क्या डोनेट कर रहा है, H प्लस आयन अपना दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहेंगे। किसके अनुसार, बॉन्स्टेड लोरी के अनुसार, लोरी के कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो H प्लस आयन या अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन को दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड के नाम से जानेंगे। बेस में जस्ट अपोजिट याद रखना है कि जो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जो H प्लस आयन दैट मीन्स प्रोटॉन को क्या करेगा, ले लेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेस के नाम से जानेंगे। वैसा सबस्टांस जो H प्लस आयन, जिसका मतलब क्या है, दैट इज करके हमने लिखा क्या कि जो प्रोटॉन को ले लेता है किसी और सबस्टांस से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ HCl है, हम लोग जिसको एसिड जान रहे हैं, H2O को हमने बेस के रूप में लिया। अब देखो हमेशा क्या करता है कि एसिड क्या करेगा, ले लेगा कि दे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम क्या कर रहा है कि द सबस्टांस विच कैन डोनेट, मतलब एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये देखो यहाँ HCl है, यहां से क्या करेगा, ये H प्लस जो है ना डोनेट कर देगा, इसको दे देगा। H प्लस किसको डोनेट कर देगा, आपको H2O को डोनेट कर देगा, मतलब एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कितना हो गया, 3 गो हाइड्रोजन हो गया, H3O प्लस आयन बना दिया। मतलब जो H प्लस आयन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो डोनर आपका क्या है,
एसिड है, और बेस आपका क्या है, एक्सेप्टर है। बेस आपका क्या हो जा रहा है, एक्सेप्टर हो जा रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मतलब प्रोटॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है ना बार बार, जो H प्लस आयन दैट मीन्स प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो एसिड है। जो ले रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस है। जो बच गया उसको बाहर में लिख दो ना, क्या मतलब है इससे, ठीक है। हमको मेन और मेन कॉन्सेप्ट से मतलब है, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो हमने इस लॉरी के कॉन्सेप्ट के अनुसार भी हमने एसिड बेस को जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, लेविज का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, लेविज का। लुइस भी कोई कोई कह देता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहता है, एसिड का मतलब क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेकिन वो कहां से लेगा, लोन पेयर के रूप में जो बचल रहेगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। कहां से, फ्रॉम अनदर सब्सटेंस से, कोई दूसरे सब्सटेंस से, कोई दूसरे पदार्थ से वो क्या करेगा, आपका लोन पेयर जो भी है उसको ये ले लेगा। और लेने के साथ साथ वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, एसिड के नाम से जानेंगे। किसका, लेविज का एसिड के नाम से जानेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस से, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बना रहा है, दैट इज नॉन एज क्या कहलाता है, लेविज का एसिड कहलाएगा। जैसे देखिए जिसके पास BCl3, मतलब यहां पे वही सारी चीजें आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो बोरॉन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 गो Cl से आया, 3 और 3 6 हुआ। इसके पास कमी है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 6 गो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने में। तो यहां पे वही आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, लेविज का एसिड के नाम से जानेंगे। जो हमेशा क्या करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा। कैसे लेगा वो भी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया BCl3, BF3, Bi3, और ये क्या हो गया, AlCl3, जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ले रहा है, 6 को 8 पूरा करने में से 6 ही हो जाता। नेक्स्ट वन, इसका बेस समझते हैं। बेस का मतलब क्या हो रहा है कि जो अब वो ले रहा है, तो कोई डोनेट करने वाला होना चाहिए कि एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर सब्सटेंस। क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि कोई ऐसे एलिमेंट है, कोई ऐसे सब्सटेंस है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके कारण वो क्या कर रहा है, फॉर्मिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके कारण उसमें क्या हो जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई ऐसा पदार्थ है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, और वो दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करने के बाद उसमें क्या हो जा रहा है कि बन जा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, वो H के पास देखो 2 2 4 6 गो एक्स्ट्रा है। H2O में देखो 2 और 2 एक्स्ट्रा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करके क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसका बेस के नाम से जानेंगे। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं दोनों को मिक्सअप करके। ये क्या है हम लोग का, ये बेस है ना, और ये क्या आपका एसिड, लेविज का एसिड, लेविज का बेस, ठीक है। लेविज का एसिड, लेविज का बेस। लेविज का एसिड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। देखिए इसके पास कितना, 1 2 3 3 और 3 6 गो। इसको इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना था, 5। 3 गो इधर हाइड्रोजन बनाने में, बॉन्डिंग बनाने में दिया, तो 2 गो तो पर भी बच जा रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और देने के बाद ये क्या करेगा, जब दे देता है ना किसी एक ही एलिमेंट को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दर्शाते हैं, एरो के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बीच में यहां एरो आ गया, इसका मतलब नहीं समझिएगा कि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना रहा है, ये क्या आपका बॉन्डे बना है, लेकिन यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या आता है कि कोई एक एलिमेंट अपना दोनों लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे देता है, दैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 था, वो दोनों दे दिया, किसको, बोरॉन को दे दिया, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, नाइट्रोजन का भी हो गया। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं। एक इसको ये क्या बन गया, हम लोग का एडक्ट के रूप में बन गया। तो इस प्रकार से लेविज का एसिड और बेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका समझते हैं
लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट, लास्ट वन कॉन्सेप्ट है लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड कहेगा उसी को जो वो माइनस वो के ऊपर 2 माइनस आयन मतलब ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, जो ऑक्साइड आयन को अपने पास ले लेता है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, उसको हम लोग एसिड कहेंगे। ठीक है, जो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है किसी और को दे देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। किसके अनुसार, लक्स फ्लड के अनुसार। जैसे Na2O है, सोडियम ऑक्साइड है, देखो ये क्या कर रहा है, इसको अपना ये ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन वहां इसको दे देगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बना दे रहा है, Na2O, तो Na2 सिर्फ बच गया, CO2 से CO3 हो गया, तो किसको ऑक्सीजन दे दिया, CO2 को, तो CO2 से क्या बना दिया, CO3। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। जो दे देता है उसको बेस कहते हैं, जो ले लेता है उसको क्या कहते हैं, एसिड। ये किसके अनुसार है, लक्स फ्लड के अनुसार एसिड और बेस को हमने पूरी देखा, टोटल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया एसिड और बेस का। अब इसका 1 से 2 लेक्चर और बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर पूरी खत्म हो जाएगा। बहुत ही कम टॉपिक इसके बचेंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। जो भी बच्चे हैं नए इस चैनल पे, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी वीडियो आपको इस प्रकार की मिलते रहे। बाय, गुड नाइट।